हाय हाय फ्रॉम माई घर माई स्वीट होम। और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ एक छोटा सा लंबा सा राइड के लिए, दैट इज़ टुवर्ड्स लद्दाख। लद्दाख मेरा तीसरे बार राइड होगा और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फोगलू को मैंने तैयार करके रखा है। परसों मुझे निकलना है फोगलू के साथ सोलो राइड के लिए लद्दाख इन 10 days। सो इस राइड में हम लोग दोनों का जो मेन इंटेंट होगा वो है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास, दैट इज़ मेघला पास, उसको क्रॉस करना है। उसके बाद वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट जो भी मोटरेबल पास है, दैट इज़ उमलिंगला, उसको भी क्रॉस करना है। और उसके बाद पैंगोंग सोमोरी होते हुए मुझे वापस अपने घर दिल्ली आना है। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि अभी जून का महीना है और मैंने जो सुना है अभी कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, ऑलरेडी पहुंच चुका है लद्दाख में और वहाँ पे रुकने ठहरने का भी जगह नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी सुन लिया कि पहाड़ों में जाके पहाड़ों का मैगी का आनंद शायद नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ऊपर कि मैगी का भी किल्लत हो गया है। तो इसलिए आई एम गेटिंग ऑल प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर ऑल दिस एडवर्स कंडीशन, इफ़ एट ऑल। अगर कुछ रुकने ठहरने का जगह नहीं मिला तो मेरे को क्या करना है, खाने पीने का जगह नहीं मिला तो क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया है, सो दैट ये मेरे रेफरेंस के लिए भी बाद में काम आएगा और अगर कोई राइडर नया राइडर हो सकता है उनको भी कुछ हेल्प कर जाए ये चीज़ करने के। सो ये छोटा सा एफर्ट है मेरा to all the riding community to find out that what all things are required for Ladakh ride if you are going solo। जैसे आप लोग सबको पता है कि मैं तिरंगा हमेशा कैरी करता हूँ मेरा कोई भी राइड हो, क्योंकि ये मुझे एक स्ट्रेंथ देती है, ये मुझे एक प्राइड फीलिंग देती है। मैं कहीं भी जाता हूँ तिरंगा को साथ में कैरी करता हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग इन माई लद्दाख प्रिपरेशन। सभी सुने हैं सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट, तो ये सेफ्टी फर्स्ट के लिए ये मेरे राइडिंग पैंट LS2 का है, ये मेरे राइडिंग जैकेट BVG का है और ये एक रिफ्लेक्टर क्योंकि मैं नाइट राइड भी करने वाला हूँ। सो ये सब करते हुए ये मेरे रेन गियर्स हैं। रेन गियर्स अगर देखा जाए, एक राइस का मेरे रेन गियर ऊपर का और राइनॉक्स का नीचे का पैंट। 2 सेट ऑफ ग्लव्स ज़रूरी है और ये कुछ वुलन कपड़े हैं, जैकेट्स हैं जो कि ऊपर ज़रूरत पड़ता है। ये मेरे 2 बैग्स हैं। एक राइट हैंड वाला जो बैग है वो बड़े कपड़ों को कैरी करता है और जो लेफ्ट हैंड वाले है वो जो रेगुलर छोटे मोटे कपड़ों को कैरी करता है। ये टॉवल ज़रूरत होता है क्योंकि आपके वाइज़र को साफ़ करना होता है, आपके बाइक को साफ़ करना होता है, उसके लिए कुछ बंजी कॉर्ड्स, कुछ क्लैम्प्स एंड माउंट्स, और भी सारे क्लैम्प्स एंड माउंट्स है फॉर द कैमरा माउंट्स एंड एवरीथिंग। ये जो है दिस वन इज़ बोबो का मोबाइल होल्डर। ये विंड प्रूफ है एंड रेन प्रूफ है और डैम प्रूफ भी है। मेरे को ये करीबन 4000 का फटका पड़ा था। ये कुछ क्लैम्प्स एंड माउंट्स है जो कि मैं हमेशा कैरी करता हूँ फॉर कैरिंग ऑल माई गैजेट्स, माउंटिंग ऑल माई गैजेट्स इन द बाइक। ड्रोन है DJI का मिनी 4 Pro और क्यूबो का भी ये मैं डैश कैम लगा कर चलता हूँ हेलमेट में। मैंने 2 सेट बैटरी चार्जर भी लिया है, मतलब क्योंकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं 10,000 mAh का 2 पावर बैंक भी ले लिया है। और इन सब गैजेट्स को चार्ज करने के लिए मेरे पास केबल्स होना चाहिए, तो इस तरीके के केबल का कनेक्शन मैंने करके रखा है अपने साथ। Insta360 X5 को भी मैं कैरी करता हूँ क्योंकि इससे जो शॉट्स आते हैं बहुत तगड़े वाले आते हैं। इसके बाद ये मेरे चप्पल्स हैं, स्लीपर्स, कुछ टॉयलेटरीज़ हैं। इसमें अगर देखेंगे आप राइट हैंड साइड में जो निविया दिख रहा है, ये मैं जानबूझ के लेके जाता हूँ क्योंकि सोप कैरी करने से अच्छा अगर मैं लिक्विड सोप कैरी करता हूँ वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सो दैट सोप का क्या होता है ना, बार वगैरह पूरा यूज़ होता नहीं, उसको फिर फेंकना पड़ता है, गीला हो जाता है, मेस हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये सब कैरी करता हूँ। वैसलीन मेरे लिए ज़रूरत होता है, थोड़ा सा ड्राई स्किन टाइप का है इसीलिए। हिमालयन का ये भी मैं कैरी करता हूँ। वेट वाइप्स ये ज़रूरत है। टॉयलेट सीट्स भी कैरी करना पड़ता है क्योंकि आप लद्दाख एरिया में जा रहे हो। एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 नंबर लग गया और आप जहाँ पे जाओगे वो उतना क्लीन नहीं होता है, तो अपने आप को बचाना भी होता है, हाइजीनिक भी मेंटेन करना पड़ता है और अपना सेफ्टी सबसे फर्स्ट, क्योंकि आप सोलो जा रहे हो तो ये सब चीज़ थोड़ा मोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठंड से बचने के लिए वार्मर मैंने डीकैथ से लिया था। ये वार्मर कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज़ अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड घुस गया या ठंड लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा शेक कीजिए और उस बॉडी पार्ट पे रख दीजिए, ये आपको गर्म कर देगा।
उसके बाद ये है एंटी फॉग, क्योंकि मेरे जो हेलमेट है उसमें पिन लॉक नहीं लगा हुआ है तो फॉग काफ़ी जमता है, इसीलिए मैंने ये एंटी फॉग वाइप्स ख़रीदा है अमेज़ोन से, और ये काफ़ी यूज़फुल होता है एट टाइम्स, और ये रेन से भी मुझे कभी-कभी बचा लेता है। सोप पेपर ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। मैं कुछ सोप पेपर हैंडी रख लेता हूँ अपने पास ऊपर, और कुछ सोप पेपर टॉयलेटरीज़ में रख देता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू लद्दाख और एनी माउंटेन टाइप ऑफ ए टेरेन, आपके लिए ये शेड्स बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में जा रहे हो और आप खाने-पीने का जुगाड़ नहीं रखोगे, तो ये जुगाड़ है मेरा। ये मेरे भांजा ने मेरे को गिफ्ट किया है, योगा बार। उन्होंने बोला, मामा आप जा रहे हो, ये सब लेके जाओ, इससे आपको एनर्जी मिलेगा। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स उल्टा करके रखा है, इसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा ये सब कुछ है। अभी सिंस मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को आईएलपी भी ज़रूरत पड़ेगा, दैट इज़ इनर लाइन परमिट, तो वो भी मैंने बना के रख लिया है, और ये ऑनलाइन भी बन सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सभी लोग जो भी लद्दाख का आईएलपी एरिया में जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे जाने से पहले ज़रूर आईएलपी बना ले अपना। ऑनलाइन बन सकता है और बहुत नॉमिनल सा फ़ीस लगता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जाके ना आपको फिर सिक्योरिटी रोक लेगा, आपको आगे जाने नहीं देगा। अभी अगर इस कंडीशन में इधर आते हैं हम लोग, तो ये जो सेक्शन है, ये भगवान ना करे कभी यूज़ करने का ज़रूरत पड़े, बट ये अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 बैग्स हैं, और ये दोनों फ़र्स्ट एड किट है। ये छोटा सा फ़र्स्ट एड किट है, ये मैं हैंडी ऊपर ही रखता हूँ, सो दैट अगर ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली निकाल सकते हो। ये थोड़ा-सा मैं अंदर रखता हूँ, ये कटने छिलने पे डेटॉल और बैंडेजेस वगैरह वो चीज़ें, भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े इसका। आप हाई टेरेन एरिया में जा रहे हो तो ऑक्सीजन का कमी होगा, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। मोटूल का 2 चेन ल्यूब मैं रख लेता हूँ अपने पास, हर 500 किलोमीटर में चेन ल्यूब करना बहुत ज़रूरी है। और इस बार मैं स्पेशली ये चीज़ यूज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये टायर रिपेयर किट है मोटूल का। लेट मी सी ये अगर कैसा यूज़ होता है। मैंने ये सुना है कि अगर आपके टायर पंचर हो जाते हैं तो इसको शेक करो, और इसके अंदर से एक लिक्विड निकलती है, ये यहाँ से, ये एक पाइप है, इसमें से लिक्विड निकलती है, और वो लिक्विड आपके टायर के अंदर चल जाके पंचर को रिपेयर करता है और टायर को इन्फ्लेट भी करता है। भगवान ना करे ये सब कभी मेरा ज़रूरत में आए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो मैं कैरी करता हूँ। ये कुछ रबर क्लिप्स हैं, ये एलन कीज़ हैं डिफरेंट साइज़ेस के। ये एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, इसको मैं कैरी करता हूँ कि फ्यूज़ वगैरह चेंज करने के लिए, एंड मल्टीपल और यूजेस होता है। कुछ ब्लैक टेप भी मैं कैरी करता हूँ। ये है फ्यूज़, मैंने 3 एक्स्ट्रा फ्यूज़ लेके जा रहा हूँ, ये ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि मैंने स्पीति में फंस गया था, मेरा फ्यूज़ उड़ गया था और मैं बहुत बुरी तरह से फंसा। उसके बाद मैंने सबक ले लिया था कि मैं फ्यूज़ लेके हमेशा कैरी करूँगा। कुछ फेविक्विक्स, एमसील्स, ये सब ज़रूरी होता है। कुछ बंजी नेट्स, बाइक अगर कहीं टूट फूट गया टो करना है तो उसके लिए ये मैंने अमेज़ोन से लिया था टो करने के लिए। कुछ बंजी कॉर्ड्स एंड ये टायर इन्फ्लेटर, ये सब चीज़ मैं अलग सेक्शन में इसलिए रखा हूँ कि भगवान ना करे इसको कभी यूज़ करने का ज़रूरत पड़े। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हेलमेट विथ DJI मिनी प्रो एक्शन 5 एंड इंटरकॉम इन बिटवीन। तो ये चीज़ है जो मैं लद्दाख में कैरी करने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ भी मैं मिस कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट राइड ऑनवर्ड मैं उन चीज़ों को अपने इस लगेज सिस्टम में इंक्लूड कर लूँगा। एक्स्ट्रा पेयर की लेने के लिए भूलना मत, क्योंकि बाई चांस अगर की गुम गया तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ की काफ़ी काम का है। इतना देर से तो मैंने ये कर दिया कि क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे, लेकिन इन सब चीज़ों को मैं डाल कहाँ पे रहा हूँ, मतलब क्या क्या बैग मैं कैरी कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेकिन एक बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क है। जैसे कि मैंने बताया कि इस बार लद्दाख में काफ़ी भीड़ भाड़ है, कोई स्टे मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं कोई चांस ले नहीं रहा हूँ। मैं अपने साथ ये टेंट कैरी कर रहा हूँ, स्लीपिंग बैग और मैट, ये मेरा टेंट है छोटू सा, ये सेटअप लेके जाऊँगा। मेरे राइडिंग शूज़, और सिंस इतना लंबा ट्रैवल करूँगा तो मेरे को ये सीट के ऊपर एक एक्स्ट्रा एयर बैग या एक्स्ट्रा एयर शीट बोल सकते हैं, उसको मैं कैरी कर रहा हूँ। ये 2 जुगाड़ू जेरी कैंस जो 5-5 लीटर के हैं, जिसको मैं कैरी कर रहा हूँ टू कैरी पेट्रोल, बिकॉज पेट्रोल का भी किल्लत है ऊपर।
ये दो मेरे फ्रेम बैग्स, ये मेरे पास हिमालयन 411 है जिसको मैं प्यार से फोगलू बोलता हूँ। तो वो फ्रेम सामने की तरफ टैंक के दोनों तरफ ये लटक जाते हैं। ये मेरे टॉप बॉक्स और ये मेरा मेन बैग जो कि टेल बैग है। इसको मैं पीछे सारे सामान इसी में डाल देता हूँ। इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है दो चीज़ कैरी कर रहा हूँ। दीज टू आर माई रेन कवर्स यू कैन से। इसको मैं बैग के ऊपर से रख देता हूँ ढकने के लिए, और ये बैग के अंदर चला जाता है और इसके अंदर ही सामान रहता है। तो मेरे पास डबल प्रोटेक्शन है टू सेव माई ऑल गैजेट्स एंड माई क्लोथ्स फ्रॉम रेन। ये टैंक बैग है मेरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। और ये मेरा हाइड्रेशन बैग है। एंड लास्टली एक बैग और कैरी करता हूँ, ये मेरा थाई बैग है। इसमें छोटे मोटे सामान भी आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए इन टोटलिटी मेरे पास ये सब लगेज बैगेज सिस्टम है जो कि इन सब चीज़ों को कैरी करने के लिए मेरे को हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी मैं प्रिपरेशंस कर रहा हूँ शायद ये मेरे लिए काफ़ी है। एक सोलो राइडर के लिए ये शायद इनफ होना चाहिए। बट अगेन एज यू नो दैट लद्दाख का टेरेन बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, एंड कब कहाँ से क्या ज़रूरत पड़ जाए वो नहीं पता। इसीलिए मेरे लिए एक छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एज यू नो दैट मेरा जो बाइक है, मेरा पुष्पक वाहन फोगलू, दैट इज़ हिमालयन 411, वो स्पोक व्हील है, मतलब वो ट्यूब वाला टायर है उसमें। तो यू नो दैट पंचर का रिस्क और डर हमेशा एक राइडर को रहता है, मेरे को भी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सबका दुआ है, ऊपर वाले का साथ है, घर वालों का आशीर्वाद है, और सभी का प्यार को लेते हुए मैं अपने आप को सोलो नहीं मानता हूँ। सब साथ में चलेंगे, लद्दाख करेंगे और धमाल करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमें ज़िंदगी को कुछ भी करके बहुत अच्छे तरीके से जी लेना चाहिए, सो दैट कल को कहीं ये मलाल ना रह जाए कि एक ज़िंदगी थी, जीनी थी और रह गई। इसी नोट पे इसी सभा को यहीं पर समाप्त किया जाए। लद्दाख राइड के लिए मेरे को विश कर दीजिए ऑल द बेस्ट, एंड सी यू ऑल इन लद्दाख। बाय बाय।